रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 एग्ज़ाम एनालिसिस यानी कि आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर यानी शिफ्ट प्रथम द्वितीय और तृतीय में साइंस के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए उन सभी पर हमारी टुडे की वीडियो रहने वाली है मित्रों। तो जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और टुडे से आपको रेगुलर एग्जाम एनालिसिस की वीडियो साइंस जीके जीएस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड की जाएगी मित्रों। के कई दिनों से थोड़ी सी तबीयत डाउन थी जिसके कारण से हमारे द्वारा एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी मित्रों, तो लेकिन अब आपको रेगुलर ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो जी हाँ, तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 13 सितंबर 2022 यानी कि एग्जाम एनालिसिस में जो पहला पूछा गया था विद्यार्थियों के द्वारा जितना संकलन हो सका है प्रश्नों का, उसमें टुडे की वीडियो में उसको रखा गया मित्रों। तो गति, संवेग, विस्थापन एवं वेग में से विषम है, इनमें से विषम पूछा गया था, तो यहाँ से इसका राइट आंसर गति है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था आरबीसी का कब्र ग्रह यानी शमशान है, तो आरबीसी का कब्र ग्रह या शमशान कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट था 20 मीटर की ऊंचाई एस से पत्थर जमीन पर फेंका गया, तब पत्थर जमीन पर कितने वेग से टकराएगा, यानी पत्थर जो गिरेगा वो जमीन से कितने वेग से टकराएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर √2gh, वैल्यू पुट कर दी 2, g का मान 10 होता है, ठीक है, और 20 मीटर ये वैल्यू दी है, तो इसको सॉल्व किया तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये टकराएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, यानी कि यहाँ से आंसर लोहे का हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, जिस तरह ऑप्शन में दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लगा कर आए होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है उसे फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि यहाँ से आंसर आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट में जो निकटदर्शी दोष होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मायोपिया कहा जाता है, यहाँ से मायोपिया आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है वह ब्रोमीन कहलाती है, यहाँ से आपका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 3 आवर्तों को क्या कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मौसले के द्वारा दी गई थी और इसके पहले 3 आवर्तों को लघु आवर्त कहा जाता है, तो यहाँ से इसका लघु आवर्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जाइलम ऊतक मुख्य रूप से बना होता है, जो जाइलम ऊतक होता है जो पौधों में जल का संवहन करता है, जो कि मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है, तो यहाँ से इसका आंसर मृत कोशिकाओं से निर्मित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विद्युत धारा का सूत्र है, तो विद्युत धारा का सूत्र पूछा गया था, तो V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है, और यहाँ से I बराबर हो जाएगा B/R हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, यहाँ से आर्द्रता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जनरेटर ऊर्जा रूपांतरित करता है या जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है आपका धातु के तार का प्रतिरोध रिक्त स्थान है के समानुपाती और के फिर रिक्त स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ से इसका आंसर यानी धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तीनों जगह जो रिक्त थी यहाँ पर ये तीनों आंसर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था SI Mg Na व एल्यूमिनियम में से किसका आयन सबसे बड़ा होता है, ये चारों दी गई थी, इनमें से सबसे बड़ा आयन पूछा गया था, तो यहाँ से इसका आंसर आपका सोडियम यानी कि Na का हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आनुवांशिक गुण का वाहक होता है, तो आनुवांशिक गुणों का जो वाहक होता है वो DNA होता है, यहाँ से आंसर आपका DNA हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, वैक्सीन पूछी जाए या टीका, तो यहाँ से आंसर आपका BCG का टीका लगाया जाता है। पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है, तो पौधों में जो ऊर्जा का अनंतिम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है, ठीक है, यहाँ से आंसर आपका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो विटामिन डी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कॉड लिवर तेल यानी कि मछली के तेल में पाई जाती है, तो यहाँ से इसका आंसर मछली का तेल हो जाएगा या कॉड लिवर जैसा भी दिया हो आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं हो पाया जाता है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों के पौधे में जो है प्राकृतिक वनस्पति जनन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है,
तो मानव शरीर में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो एटीपी के रूप में होता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर एटीपी के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान कौन सा एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं पाचन के दौरान जिस एंजाइम का उत्पादन करती हैं वो पेप्सिन होता है, जो कि प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, यहाँ से आंसर आपका पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है जिसमें कोई रोग ना हो, दोष ना हो, तो सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, तो यहाँ से इसका आंसर अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में वसा मापक यंत्र है, जो दूध में जो वसा होती है यानी कि चिकनाई होती है उसे मापा जाता है, तो ब्यूटारियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो यहाँ से इसका आंसर लाइसोसोम हो जाएगा, आत्महत्या की थैली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 4 कोष होते हैं, KLMN, पहले में 2, 8, 18, 32, इस तरह इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, तो यहाँ से इसका 2, 8, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, तो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है आपका E/Q, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 समतल दर्पणों एक दूसरे से 90 के कोण पर झुके हुए हैं तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब 2 दर्पण हैं और एक दूसरे से 90 के कोण पर यदि झुके हुए हैं तो वहां से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, लेंस की पावर को मापा जाता है, तो लेंस की पावर को डायोप्टर में मापा जाता है, तो यहां से आपका आंसर डायोप्टर हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के जितने विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए थे उन सभी के संकलन के आधार पर सबसे अहम और सेलेक्ट जो कि टुडे की शिफ्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में जो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे।